नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्कूल जैतपुरा के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कि बदरे से लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, बदरे से लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सो करे भोय नहीं हंसे देन कहे नहीं हट जाए। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ में करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। तो आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन दो वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो होते हैं। और संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन तीन होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं वचन? संस्कृत में तो होते हैं तीन, और अपने हिंदी में कितने होते हैं? दो वचन होते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से अपने को यह पता चले कि यह एक है या अनेक। जिन शब्दों से एक होने या अनेक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उन शब्दों से अपने को पता चलता है कि यह एक है या अनेक। एक होगा तो कौन सा वचन होगा? एक वचन। कौन सा होगा? एक होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और एक का अपोजिट विलोम शब्द क्या होता है बेटा जी? अनेक। क्या होता है? अनेक होता है। एक का अपोजिट विलोम शब्द क्या होता है? अनेक। अनेक में क्या होता है? जहाँ पर जिन शब्दों से अनेक का बोध हो, वहाँ पर कौन सा वचन होता है? बहुवचन होता है। कौन सा वचन होता है? बहुवचन होता है। समझ गए? हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने होते हैं हिंदी में? दो होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक या अनेक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब अपने को क्या पता कि ये एक का शब्द है कि अनेक का शब्द है, तो चलो वो भी अपन देख लेते हैं। एक में मैंने ये लिख दिया बेटा कि राम। अब अपने को पता है ये एक ही तो हुआ है। क्या है? राम। अकेला है कि बहुत सारे हैं? ये तो अपने को पता चल रहा नहीं, शब्द से अपने को देखते ही बोध हो रहा है ना, अपने को जानकारी बोध यानी जानना समझना। अपन समझ रहे हैं ना कि मैंने क्या लिखा? राम लिखा। क्या लिखा? राम लिखा। तो ये राम कितने एक है? एक ही है ना। क्या हो गया? एक वचन हो गया। समझ गए? हाँ, चलो मैं इसकी जगह ये लिख दूं हितेश। इतना ही नाम लिख दिया मैंने, हितेश। हितेश गाना गा रहा है। कौन सा वचन है? हितेश गाना गा रहा है। गाना कौन गा रहा है? हितेश। हितेश कितने एक हैं? एक ही है। आवाज हो रहा है ना अपने को? है? हाँ। अब क्या है? बहुवचन। ठीक है। अब जैसे आ गया मैं लिखता हूं, ऐसे आ गया क्वेश्चन, ऐसे आ गया मैं लिखता हूं। क्या कर रहा हूं? मैं लिखता हूं। मैं कौन है? कौन सा वचन है? एक वचन। मैं अकेला ही हूं ना। मैं शब्द में कौन हूं? मैं कौन हूं? अकेला हूं। अकेले के लिए क्या आएगा? कौन सा वचन आएगा? एक वचन आएगा। और मैं ये लिख दूं एक से ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा? कौन से वचन में चला जाएगा? बहुवचन में चला जाएगा। कौन से वचन में चला जाएगा? बहुवचन में चला जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा हम, वे सब, ये सब, इस प्रकार के शब्द आते हैं। सभी, इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो कौन से में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं। क्या है? हम स्कूल जाते हैं। अब हम स्कूल जाते हैं, हम अकेला है क्या? नहीं, बहुत सारे हो गए ना। है? अकेला स्कूल थोड़ी जा रहा है। मैं थोड़ी बोला, इसमें आ रहा है हम आ रहा है। तो हम में
क्या आभास हो रहा है अपने को? बहुत सारों का हो रहा है ना, बहुत सारों का बोध हो रहा है। वहां पर कौन सा वचन आएगा? बहुवचन आएगा। समझ गए ना? बहुवचन आएगा। कहाँ पे आएगा? जो बहुत होते हैं। वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। तो वे, एक अकेला आदमी खाना खा रहा है, तब तो मैं ये नहीं कहूंगा ना कि वे खाना खा रहे हैं, नहीं कहेंगे ना। बहुत सारे होंगे तभी तो कहेंगे ना वे खाना खा रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, वे नाच रहे हैं, ऐसे। तो ये शब्द किसके लिए आएंगे? कौन से वचन में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। समझ गए? ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? कौन सा आएगा? कौन सा वचन है? बहुवचन। ये सब क्या कर रहे हैं? एक के लिए थोड़ी पूछा जा रहा है, अनेक के लिए पूछा जा रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये सब क्या कर रहे हैं? ऐसे कोई भी शब्द आते हैं इनमें जिसमें से अपने को आभास हो कि ये एक नहीं अनेक होने का जहाँ पर बोध हो उसे तो कहते हैं बहुवचन, और एक होने का जहाँ पर बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। समझ गए ना? हाँ, एक होने का बोध हो वहाँ पर कौन सा वचन होगा? एक वचन। और एक से अधिक या अनेक होने का जहाँ बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। अब देखो, अब एक प्रश्न अलग भी आता है कि बेटे एक वचन से बहुवचन बनाइए। इन्हीं वचनों के से एक क्वेश्चन कैसा आता है आजकल कि एक वचन से बहुवचन बनाइए। तो जैसे बेटे मैंने लिखा था एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, जैसे लिख दिया बेटा एक वचन था, एक वचन में तो लिख दिया मैंने इधर, ये इधर तो लिख दिए मैंने एक वचन, एक वचन, और इधर लिख दिए मैंने। इनसे क्या परिवर्तन करना है? अपने को बहुवचन बनाना है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा जी गाय। गाय क्या है? एक वचन है ना। मैंने लिख दिया बाघ। क्या है? एक वचन। मैंने लिख दिया तोता। कौन सा वचन है? एक वचन। मैंने लिख दिया रात। कौन सा वचन है? एक वचन। अब इनका अपने को क्या करना है? बहुवचन बनाना है। क्या करना है इनका? बहुवचन बनाना है। अब गाय एक होती है तो अपन कह देंगे गाय, और अपन गौशाला में गए तो वहां पर क्या होती हैं? क्या होती हैं? क्या कहेंगे उन सब के लिए? अपन क्या शब्द प्रयोग करेंगे? मैंने गाय को चारा खिलाया और मैं गया था कहाँ पे? अगर गौशाला के अंदर चला गया तो मैं एक गाय को तो खिला के आऊंगा नहीं, बहुत सारी को खिला के आऊंगा। तो उनको क्या कहेंगे? मैंने किसको? अरे किसको? गायों को। गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा? गायों। मैंने गायों को चारा खिलाया। ऐसे ही आएगा ना। बाग में मोर नाच रहा है। बाग में मोर नाच रहा है। बाग कौन सा वचन है? एक वचन। और मैं ये कहूंगा कि बागों में झूले पड़ गए। क्या कहूंगा? कि बागों में झूले पड़ गए। बाग का क्या बन गया? बागों। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, बहुवचन आएगा तो उसके ऊपर ये अनुस्वार जरूर आएगा। ये ऐसे लगा हुआ आएगा तो क्या समझ लेना कि वो शब्द क्या है? बहुवचन के लिए प्रतीत होता है। ये किसके साथ में आएगा? बहुवचन के साथ में। अगर इसको मैं ये लिख दूं
बागों, तो ये बेटे हिंदी में शुद्ध शब्द नहीं है। क्या है? हिंदी में शुद्ध शब्द नहीं है। अभी तक ये मानो कि ये बहुवचन का अशुद्ध रूप है। जब इसके ऊपर ये अनुस्वार लग जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, ये बहुवचन बनेगा। अब देखो, तोता, तोता पिंजरे में कैद है। क्या है? तोता पिंजरे में कैद है, या तोता डाल पर बैठा है, तोता फल खा रहा है। और एक झुंड आ गया है, तो उस झुंड के लिए अपन क्या शब्द प्रयुक्त करेंगे? क्या करेंगे? शाबाश, क्या करेंगे? तोते आसमान में उड़ रहे हैं। और ये तोते सही है क्या? नहीं, ये आएगा इसके साथ में। समझ गए? ये क्या हो गए? बहुवचन हो गए तोता का। अब है रात, मैंने रात को खाना नहीं खाया। मैंने रात को खाना नहीं खाया, इसलिए मेरी क्या हो गई? रातों की नींद उड़ गई। रातों की नींद उड़ गई, तो क्या आएगा? रातों। और एक चीज ये भी हो सकता है इसको लिए, रातों और क्या? रातें भी, ये भी बहुवचन ही आएगा। वो तो शब्दों के हिसाब से जो शब्द होंगे उनके हिसाब से ये शब्द प्रयुक्त होंगे। जैसा सेंटेंस, जैसा वाक्य होगा उस सेंटेंस के हिसाब से ये प्रयुक्त होंगे। समझ गए ना? हाँ। अब गायों की जगह गायें भी आ सकता बेटे, ये नहीं, वो तो एक शब्द की तरह जो वाक्य लिखेंगे उस वाक्यों के हिसाब से ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ये होते क्या है? बहुवचन ही होते हैं। अपने को कैसे समझेंगे कि बहुवचन है या नहीं? अब देखो एक चीज़ और भी है, जैसे बेटा मैंने लिख दिया तितली। क्या लिख दिया मैंने? क्या लिखा मैंने? तितली। क्या लिखा? तितली। अब तितली का बहुवचन क्या करोगे? तितलों है? नहीं, एक शब्द और होता है, उससे भी क्या होता है? बहुवचन बनते हैं। क्या बनेगा? किससे बनेगा? है? हाँ, क्या आएगा इसमें? तितलियां। और देखना एक चीज और है, ध्यान रखना इन बातों का, बहुत ही ज्यादा तरीके से सुनना है इन बातों को। मैं जो बातें बता रहा हूं वह, और जो आज की कक्षा होने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। ये यहाँ जहां पर भी अपन किसी भी शब्द को बहुवचन के रूप में बनाएंगे ना, लिखेंगे, तो अगर मात्रा पहले बड़ी है और उसका अपने को बहुवचन में प्रयुक्त करना है, उससे पहले क्या हो जाएगा? वो मात्रा हमेशा छोटी हो जाएगी। याद रखना, बहुवचन बनाएंगे तो जो पहले जिस शब्द के ऊपर मात्रा लगी हुई होती है बड़ी ई की, वो मात्रा कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो चलो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है? नदी। अपने दायला वाली क्या आ गई? नदी आ गई। मैं कहूँ बारिश होने से दायला वाली या गोमती नदी आ गई, लेकिन ऑल ओवर राजस्थान के अंदर बारिश बहुत तेज हुई। उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त करेंगे हम? अत्यधिक बारिश होने के कारण राज्य की सारी नदियां, क्या? सारी नदियां उफान पर हैं। क्या कहेंगे? नदी की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? नदियां। तो ये नदियां शब्द लिखेंगे तो आप तो कहते हो गुरुजी ऐसे लिख दो। ना 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 बेटा जी, कभी नहीं होगा ये। मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी बहुवचन में किसी भी शब्द को अगर आप बदलोगे, परिवर्तन करोगे उसमें, तो क्या करना पड़ेगा? जो मात्रा होती है वो छोटी हो जाएगी। बहुवचन होने पे जो पहले वाला होता है वो अपने को क्या, कौन सा रूप धारण कर लेता है? छोटा रूप धारण कर लेता है। इसलिए ये नदी है। अब ये नदी क्या हो जाएगी? ये नदी क्या हो जाएगी? नदियां बन जाएगी। और नदियां आते ही क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। समझ गए? हाँ, तो ये क्या थे? वचन थे। और वचन बदलने के यही थे
कि एक तो ये मात्रा, एक ये मात्रा और एक ये मात्रा, ऐसे शब्द आएंगे कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलने हैं, वचन परिवर्तन करने हैं, तो आपको इन्हीं शब्दों का, ये जो 3 मात्राएं होती हैं, ऐ की मात्राएं, ठीक है, ओ की मात्राएं, यहाँ की मात्राएं, ये मात्राएं इनके लग जाएंगी। ये मात्राएं लगते ही क्या हो जाएगा, एक वचन से अपने बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की कक्षा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।